सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में सेफ्टी का सिस्टम बदल चुका है और अब सिर्फ रूल्स फॉलो करना काफ़ी नहीं होगा। हम लोग को अब क्या करना पड़ेगा कि एक पूरा सेफ्टी सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसे हम ISMS कहते हैं। तो ISMS इंटीग्रेटेड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं इसको। अगर आप सेक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मिर्ज़ा फ़राज़ है। और सबसे पहले मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। मैं भी अभी अभी सीख रहा हूँ ISMS। मुझे भी इतना कोई कंफर्मेशन और इतनी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं है। मेरे पास पूरा नॉलेज होने का कोई क्लेम नहीं है, लेकिन जो कुछ भी मैं सीख रहा हूँ और मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ताकि हम लोग साथ में आगे बढ़े और साथ में सब लोग एक साथ सीख सकें। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशंस अभी तक गेन की है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से और HSC डिपार्टमेंट से, जो मुझे नॉलेज मिल रही है, मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहूँ। सो आज हम लोग मीटिंग में गए हुए थे। हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट की मीटिंग थी और वो सेक PDC डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी जो है सऊदी अरबिया में, तो उन्होंने मीटिंग बुलाया था। तो उन्होंने ये सब चीज़ नया इंट्रोडक्शन वगैरह इंट्रोड्यूस किया, ISMS क्या होता है, इसके इम्प्लीमेंटेशन कैसे करने हैं साइट्स पे, ये सारे बारे में उन लोगों ने ये सब चीज़ें बताई है। तो वही चीज़ मैं आज जो भी मैंने मीटिंग में अटेंड किया था, जो मैंने सुना है, वो आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आगे का वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो कृपया करके लास्ट तक देखें आप लोग, ठीक है। ISMS का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ये सिस्टम सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने इम्प्लीमेंट किया है, ताकि सेफ्टी सिर्फ बातों तक सीमित ना रहे, बल्कि काम शुरू होने से पहले ही प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशंस, इम्प्लीमेंटेशंस और मॉनिटरिंग के साथ ये सारी चीज़ अल्टरनेट फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, तो सेक ISMS ने इसलिए इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि जगह एक कहीं कहीं पे जैसे एक्सीडेंट हो गया, प्लानिंग कुछ नहीं है, बिना प्लानिंग के काम कर रहे हैं, सेफ्टी रिएक्टिव हो चुकी थी, प्रिवेंट नहीं थी, डॉक्यूमेंटेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं थी। तो ये सब चीज़ों की वजह से उन लोगों ने एक कॉमन और स्ट्रॉन्ग सेफ्टी सिस्टम की ज़रूरत थी। तो इसलिए IFMS के मेन कंटेंट्स मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेन कंटेंट में रिस्क असेसमेंट, जॉब सेफ प्रोसीजर और हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट, ये हो गया। और फिर इसमें आ गया परमिट टू वर्क सिस्टम, टूल बॉक्स स्टॉक्स आ गया इसी में। फिर बाद में सेफ्टी ट्रेनिंग, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, इंसिडेंट रिपोर्टिंग और इन्वेस्टिगेशंस और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और इम्प्रूवमेंट, ये सारी चीज़ें इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। तो ये है मेन कंटेंट ऑफ ISMS। अगर मैं एक सेफ्टी इंजीनियर के रोल से बात करूं, तो साइट पर ISMS इम्प्लीमेंट करने का मतलब है साइट स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट बनाना, परमिट टू वर्क सिस्टम को स्ट्रिक्टली फॉलो करना और रेगुलर टूल बॉक्स कंडक्ट करना, वर्कर्स के PPE और कॉम्पिटेंसी को वेरीफाई करना। ठीक है, और इमरजेंसी ड्रिल्स और ERP को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ये सब पता रहना चाहिए। और सारे सेफ्टी रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स मेंटेन करना है। और क्योंकि सेक में रेगुलर ऑडिट्स होती हैं, आप लोग को पता है। एक बात याद रखिए, ISMS सिर्फ पेपर वर्क नहीं है। ISMS का मतलब है काम शुरू होने से पहले सेफ्टी को प्लान करना, ताकि एक्सीडेंट होने से पहले ही उसे रोका जा सके। सो ये मेन पर्पज़ है इन लोगों का। पहले क्या होता था, सेक 5 स्टार सेफ्टी हम लोग फॉलो करते थे इधर। तो उसमें क्या होता था कि ये लोग बस पेपर वर्क पे ध्यान देते थे, साइट एग्जीक्यूशन पे कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। डॉक्यूमेंटेशन ऑन टाइम इन लोग मतलब बनाते थे, डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं रहते थे पहले। लेकिन अभी इन लोग का क्या सिस्टम है कि वर्क स्टार्ट होने से पहले, फ्रॉम द स्टार्टिंग डे 1, इनको सारा डॉक्यूमेंट्स क्लियर चाहिए, ISMS के अकॉर्डिंग पूरा इम्प्लीमेंटेशन साइट पे चाहिए, तभी जाके ये प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल देते हैं, नहीं तो अप्रूवल नहीं मिलती है। ये है मेन सिस्टम इन लोगों का। ठीक है, और ये जो सेक का ISMS ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है सबके लिए। अगर आप सेक का प्रोजेक्ट पर काम करते हो तो ISMS को समझना और फॉलो करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्या बोलते हैं, मैं भी अभी सीख रहा हूँ, और जो कुछ भी प्रैक्टिकल नॉलेज मैं गेन कर रहा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ओके, अगर आप स्टूडेंट हो या फिर फ्रेशर हो, वर्कर हो या इंजीनियर हो, ये HSC और सेफ्टी सीरीज़ आपके लिए है। इस पेज को फॉलो करें, और सेक सेफ्टी और HSC लर्निंग के लिए अगला वीडियो होगा। ISMS और पुराना सेक 5 स्टार सेफ्टी सिस्टम में क्या फ़र्क है, उसमें डिफरेंस बिटवीन क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखिए आप लोग अपना, सेफ्टी पहले हमेशा। सेक का ISMS ऑप्शन नहीं है, ये मैंडेटरी है। तो चलिए ISMS को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं।
ISMS सिर्फ सेफ्टी नहीं है, मैनेजमेंट सिस्टम है। ISMS का मतलब है कि प्लान्ड हो, डॉक्यूमेंट हो, मॉनिटर्ड हो और कंटिन्यूसली इम्प्रूव होती रहे। इसमें सिर्फ सेफ्टी इंजीनियरिंग नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजर, साइट इंजीनियर, सुपरवाइज़र और क्या बोलते हैं वर्कर्स सब इन्वॉल्व होते हैं। ISMS का कोर कंसेप्ट ये है कि उसमें ये एक चीज़ फॉलो होती है, प्लान डू चेक एक्ट, PDCA। सिक का ISMS साइकिल इसी प्लान पे काम करता है। काम शुरू होने से पहले रिस्क असेसमेंट, जॉब सेफ एनालिसिस, मेथड ऑफ स्टेटमेंट और डू में क्या क्या आता है, परमिट टू वर्क के साथ काम एग्जीक्यूट करना, PPE यूज़ करना और चेक करना। चेक में आता है इंस्पेक्शन, ऑडिट, ऑब्जर्वेशन, नियर मिस और रिपोर्टिंग। और एक्ट में आता है करेक्टिव एक्शंस, ट्रेनिंग सिस्टम और इम्प्रूवमेंट। मतलब एक एक्सीडेंट के बाद रिएक्ट नहीं, एक्सीडेंट से पहले प्रिवेंट करना है। ISMS और पुराने सिस्टम में मेजर डिफरेंस ये होते थे कि पुराने सिस्टम में सेफ्टी ज़्यादातर वर्बल होती थी, डॉक्यूमेंट का इंपॉर्टेंस कम था, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं होती थी। ISMS में क्या होता है कि हर काम का रिटन प्लान होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होती है, एविडेंस और रिकॉर्ड्स मैंडेटरी होते हैं इसमें, ऑडिट और मॉनिटरिंग रेगुलर होती रहती है इसमें। और ISMS में सेफ्टी इंजीनियर की एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ISMS के अंडर सेफ्टी इंजीनियर जो है सिर्फ इंस्पेक्शन नहीं करता है बल्कि सिस्टम को चलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊँ, रिस्क असेसमेंट ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से है या नहीं। परमिट टू वर्क सिस्टम जो है वो सिर्फ साइन के लिए नहीं, एक्चुअल कंट्रोल के लिए है। तो टूल बॉक्स स्टॉक रजिस्टर जेन्युइन होना चाहिए या फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है। ERP सिर्फ फाइल में या वर्कर्स को पता भी है। ISMS के इंपॉर्टेंस डॉक्यूमेंट जो है चेक स्पेशली चेक करता है। आप ये लिस्ट वीडियो PDF में भी यूज़ कर सकते हो। सेफ्टी पॉलिसी मैनेजमेंट साइन होना चाहिए। ISMS मैनुअल, रिस्क असेसमेंट जैसे हीरा, परमिट टू वर्क फॉर्मेट, ट्रेनिंग, TBT रिकॉर्ड, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, एक्सीडेंट, नियर मिस रिपोर्ट, इंस्पेक्शन एंड ऑडिट्स, करेक्टिव एक्शंस, ट्रैकिंग, डॉक्यूमेंट है कि नहीं है फिर क्लियर। ISMS में बिहेवियर का रोल, ISMS सिर्फ पेपर सिस्टम नहीं है, सेक बिहेवियर भी सेफ्टी पर भी फोकस करता है। अनसेफ एक्ट को रोकना, सुपरवाइज़र का सेफ्टी एटीट्यूड, वर्कर्स का PPE कंप्लायंस और फिर प्रेशर में भी सेफ्टी फॉलो करना। इसलिए अनसेफ वर्क स्टॉप करना इज़ अलाउड। प्रोडक्शन से पहले सेफ्टी कल्चर प्रमोट होता है, ठीक है। कॉमन मिस्टेक को जो ISMS में होती है, कंटेंट के लिए गोल्ड, आप इन पर अलग वीडियो बना सकते हो, ओके।